हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है हाउ फॉरेन बेस्ड पंजाबी सिंगर्स आर रनिंग खालिस्तानी एजेंडा। ओ, इससे मुझे एक याद आ रहा है, बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। लंदन में एक इंडियन सिंगर है, लेडी, वो काफ़ी पॉपुलर थी। अक्षय कुमार की भी किसी मूवी में उसने गाना भी गाया था, और वो मूवी में शायद आती भी थी, जब गाने गाती थी ना, उसमें एक्टिंग टाइप भी करती थी वो, और पंजाबी गाने गाती थी। उसको मैंने एक न्यूज़ में देखा कि लंदन में वो इतना कुछ इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहाँ पे खड़े होकर बोली। तो तब मैं शॉक में गई थी। मैंने कहा ये तो इंडियन है, ये यहाँ पे क्यों ऐसे बोल रही है, क्योंकि तब पता ही नहीं था कि ये सब चल रहा है। और फिर सुनने में आया कि शायद वो मूवी कर गई है वहाँ पे ही, लंदन में ही अब रहती है। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो वही बता रहे हैं, ऐसे लग रहा है कई ऐसे पंजाबी सिंगर्स हैं जो लंदन मूव कर गए कनाडा। तो आपकी सारी ऑडियंस जो इंडिया में, तो वो तो खत्म हो गया, मतलब करियर तो खत्म हो गया वहां से, तो वो तो है ही। पर अच्छा, और लेटेस्ट न्यूज़ मुझे बताओ किस किस को पता है। अभी न्यूज़ में आया है, मेरे हस्बैंड को तो पता नहीं होगा, कि ये जो अमृतपाल है उसने एक वीडियो रिलीज की है, और उस वीडियो में वो बड़ा उस टाइप से बोल रहा है। मैंने पूरा तो सुना नहीं, कुछ कुछ थोड़ा सा सुना था, कि वो ये इस टाइप से बोल रहा है कि गुरुद्वारे में हम मिलेंगे, पता नहीं कुछ, कि वहाँ इकट्ठा होंगे, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, पर मेरी 3 शर्तें हैं, जिसमें एक शर्त है कि इसको अरेस्ट नहीं, सरेंडर माना जाएगा, मतलब कि मैं खुद सरेंडर कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे पकड़े, उस टाइप से कुछ था। अब मुझे क्लियरली पूरा याद नहीं आ रहा, मैं कुछ कुछ बता रही हूँ जो मुझे ध्यान में। फिर दूसरा ये कि मुझे पुलिस मारेगी नहीं उसको डर लगा है कि पुलिस मारेगी नहीं पूछताछ के टाइम। और तीसरा एक और भी कुछ चीज़ थी। 3 उसने कोई शर्तें रखी थी, तीसरी मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो इस टाइप से उसने वीडियो बनाई हुई है, और लोगों को उस टाइप से मुझे फील हुआ था जैसे भड़कैलू भी बता रहे, सारे सिख इकट्ठे हो जाएं इस बारी की, पता नहीं बैसाखियाँ कुछ का बोल रहा था कि इकट्ठे होके करेंगे और फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। इस टाइप का कुछ बड़ा अजीब सा उसने दिया है। और सुनने में तो यही आ रहा है कि वो अब घबराया हुआ है कि मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, तो उस वजह से उसने ये सब बोला है। और कह रहे पंजाब में ही है। वो मुझे शॉकिंग लगा है कि आप लोग भी कमेंट्स में बोल रहे थे कि पंजाब में ये वीडियो रिलीज किया। तो मैं कह रही हूँ यार, फिर वो फोटोएं जो आ रही हैं दिल्ली की और इधर की उधर की, और सुनने में नेपाल चला गया है। प्रूफ कैसे किया मैं पंजाब में ही हूँ? पता नहीं, बोल तो यही है, न्यूज में आ रहा है कि वो पंजाब में ही ऐसे लग रहा हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। मैं तो बहुत ही टोटली कंफ्यूज हो चुकी हूँ अब। तो आप भी शेयर करना अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, आपको क्या न्यूज़ मिल रही है। पर चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी जो हैं ये मेरे पीछे पड़ गए हैं, और ये अच्छी बात है कि मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि मैं इनके पीछे हाथ धो के पड़ गया। ठीक है, जब पुलिस आएगी पकड़ने में तो पुलिस आ गई, पुलिस कट लिया वहां से। ये तुम्हारी औकात है खालिस्तान डेमोक्रेसी के पार्ट हमें मत पढ़ाओ। वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो हमें देयर आर नो बाउंड्रीज, देयर आर नो बॉर्डर्स फॉर, ऑफ कोर्स देयर आर बॉर्डर्स फॉर एवरीबॉडी, कौन बोला? ऑफ कोर्स देयर आर बॉर्डर्स। ये किसने बोला भैया? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं एक बात आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। खालिस्तानी जो हैं ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। अच्छा। और ये अच्छी बात है कि मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि मैं इनके पीछे हाथ धो के पड़ गया। ठीक है, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मारूंगा कम और घसीटूंगा ज्यादा। और बेटा खालिस्तानी हो, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारी जो औकात है तुम करो। हम भी देखते हैं तुम्हारी कितनी औकात है। बहुत बड़े अपने आप को शेर कहते हो ना तुम, देखते हैं तुम्हारी कितनी औकात है। आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है ना दोस्तों, पिछले 3, 4, 5 दिनों से ये खालिस्तानी लगातार मेरे खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया पे। जो मेरे वीडियोस हैं द चाणक्य डायलॉग्स के, इनके पीसेस काट काट के, ठीक है, एक नया वीडियो बना के सो कॉल्ड, और फिर लोगों को यह बता रहे हैं कि जो मेजर गौरव आर्य है तो सिखों के खिलाफ है। तो कान खोल के सुन लो, सारे के सारे खालिस्तानियों, कान खोल के सुन लो। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब यहां पे, सिख भाई बहन मेजर के यहां दिल में, और तुम खालिस्तानी, तुम मेजर की जूती के नीचे। ये तुम्हारी औकात है। ठीक है, और हिंदुओं और सिखों के बीच में
दरार डालने की कोशिश मत करना, दोनों गाल पे चप्पलें पड़ेंगी बेटा, एक गाल पे नहीं दोनों गाल पे पड़ेंगी। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। कमर जावेद बाजवा, फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, उसका जो बेटा है साद बाजवा, जो कि काम करता है दुबई में, उसकी खुद की कंपनी है। आपको पता ही है जनरल बाजवा के पास कितने हजार करोड़ रुपए मिले। जिस बंदे की सैलरी कुछ चंद लाख थी, वो करोड़पति अरबपति बन गया रातों रात, जैसी पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना। उसके कॉन्टैक्ट किससे निकले हैं भाई? उसके कॉन्टैक्ट किससे निकले हैं? देखिए, दलजीत कलसी जो है, दलजीत कलसी है फाइनेंसर अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह का बड़ा क्लोज, खासुल खास उसका दलजीत कलसी, और दलजीत कलसी है दोस्त साद बाजवा का, जो जनरल कमर जावेद बाजवा का बेटा है। समझ गए आप मेरी बात? यानी कि अमृतपाल सिंह थ्रू दलजीत कलसी इज कनेक्टेड टू साद बाजवा, हु इज द सन ऑफ कमर जावेद बाजवा। ये गुत्थियां कहां तक खुलती जा रही हैं? धीरे धीरे गुत्थियां खुल रही है ना। ये जो उलझन है अब ये खुल रही है, और पता लग रहा है कि यहां पे पाकिस्तानियों के एट द टॉप मोस्ट लेवल, पाकिस्तानियों के कहां फुटप्रिंट हैं। कंट्री उनकी डूब रही और ये काम कर रहे हैं। यहाँ ये जो कलसी है, कलसी का क्या काम है साद बाजवा के साथ, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेटा है? देख लो पाकिस्तान को। क्या इसमें पैसे का हेरफेर है? क्या इसमें पैसे का हेरफेर है? कहने का यह मतलब है दोस्तों कि जो कलसी है, कलसी पैसे दे रहा है साद बाजवा को कि पाकिस्तानी आर्मी से हमें हेल्प मिले, और कलसी हेल्प कर रहा है कमर जावेद बाजवा को, जो आर्मी चीफ है, उसका ब्लैक का पैसा व्हाइट करने में। क्या यह प्रोबेबल सिनेरियो है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह प्रोबेबल सिनेरियो है? अचानक जनरल बाजवा इतना अमीर कैसे बन गया? उसको किसने पैसे दिए? राइट? और जनरल बाजवा को खालिस्तानियों ने क्या फेवर करे, और जनरल बाजवा ने खालिस्तानियों पर क्या फेवर करे? 2 महीने गेस्ट रहा है दुबई में ये साद बाजवा का, 2 महीने साद बाजवा का गेस्ट रहा है कलसी, जो कि अमृतपाल सिंह का खासुल खास है, उसका फाइनेंसर है। उसको पकड़ लिया। आप समझ रहे हैं कि साजिश कितनी गहरी जाती है दोस्तों? ये खबर, दूसरी खबर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि ये सब कह रहे हैं कि यहां पे दिल्ली में देखा गया सनग्लासेस और बिना पगड़ी के डेनिम जैकेट पहन के इधर देखा गया, उधर देखा गया, ऐसा देखा गया, वैसा देखा गया। अमृतपाल सिंह की बात कर रहा हूं। आपने भी सुना होगा कि सीसीटीवी में देखा गया है जी। यार एक बात बताओ मुझे, ये जब खालिस्तानी है, ठीक है, ये दूसरी फोटो है और ये दूसरी न्यूज क्लिपिंग है, ये देखिए, इन्होंने कनाडा में महात्मा गांधी का स्टैचू वैंडलाइज कर दिया। दोबारा एक बार पहले भी कर चुके हैं, महात्मा गांधी का स्टैचू इन्होंने तोड़ दिया। रात को चोर जैसे, रात को चोर जैसे, डाकू जैसे खालिस्तानी जाते हैं और एक मूर्ति को तोड़ देते हैं। ये इनकी मर्दानगी है। ये खालिस्तानियों की, खालिस्तानियों ये तुम्हारी मर्दानगी है। गांधी जी का तुमने स्टैचू तोड़ दिया, और जब अमृतपाल सिंह को ऐसा लगा उसकी जान खतरे में है, तो फोन उठा के बोला, ओ भाई पुलिस आ गई है, पुलिस, और भागा अमृतपाल सिंह, पग वग सब खोल दी, चश्मा पहन के, मास्क लगा के, डेनिम की जैकेट पहन के कुत्तों की तरह घूम रहा है कि पुलिस उसके पीछे कहीं बिल के अंदर छुप जाए सांप की तरह कभी। ये तुम्हारी पर उसने जो अभी वीडियो बनाई है उसमें तो उसकी सारी दाढ़ी, दूड़ी, पगड़ी पूरी सब हुई है। आई एम वेरी शॉक्ड यार, समझ नहीं आ रहा भैया। मैं तो यानी कि तुम जो हो, तुम बेसिकली एक गीदड़ हो। तुम एक गीदड़ हो जिसने खुद को एक नकली शेर की खाल पहना रखी है। रात के अंधेरे में महात्मा गांधी का स्टैचू तोड़ देंगे, ये हमारी मर्दानगी है जी। और जब पुलिस आएगी पकड़ने में, तो पुलिस आ गई, पुलिस कट लिया वहां से। ये तुम्हारी औकात है खालिस्तानियों। और तुम मुझे गाली देते हो, अपने दादा को, जिसको तुम्हारा बाप पाकिस्तानी जिसके पैर छूते हैं? मेजर के चरण स्पर्श करते हैं, तुम मेजर को उल्टा सीधा बोलते हो अपने दादा को। बेटा ऐसे नहीं करते खालिस्तानियों, ऐसे नहीं करते, ठीक है? जब मैं लंदन आऊंगा मेरे स्वागत के लिए चाहिए 5000 वहां पे, वरना मुर्गा बनाऊंगा कान पकड़ के, जैसे स्कूल में तुम लोग बनाते थे ना टीचर। मेजर बनाएगा अपने लंदन के होटल के सामने 5000 खालिस्तानियों को मुर्गा। ध्यान रखना, आई वांट यू इन अटेंडेंस। कहना कि सबको बोलना कि हमारे बाप का बाप आया है, ठीक है? अब देखो भाई साहब, बीबीसी पंजाबी का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया है, क्योंकि बीबीसी पंजाबी वही ड्रामा कर रहा था भारत में जो कि बीबीसी पंजाबी और बीबीसी उर्दू और बीबीसी हिंदी और बीबीसी फलाना और बीबीसी ढिमका करता चला है। क्या ये खालिस्तानी प्रोपेगेंडा इंडिया में चला रहे हैं। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। एक और खबर है इसी से रिलेटेड, बड़ी प्यारी। अच्छा, वो जो है ना, ये आप देखिए, ये जो बंदा है, कौन?
मैं आपको बताता हूं। अब क्या हुआ है कि स्कॉटलैंड का जो लीडर है वो पाकिस्तानी डिसेंट का बंदा है। अच्छा। ये स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं इसको, ये प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं इसको। जो है पार्ट ऑफ यूके है, हमजा यूसुफ। कंट्री। हमजा यूसुफ बना फर्स्ट लीडर और सबसे पहले इसने बोला कि हमें क्या चाहिए, आजादी। हमें क्या चाहिए, आजादी। किससे आजादी? न्यू स्कॉटलैंड, यूके से आजादी। हमजा भाई वेल डन, वी सपोर्ट यू, है ना। ऋषि सुनक को सांप सूंघ गया। अरे ऋषि भाई एक बात बताओ यार, है ना, तुम अलाउ करते हो रेफरेंडम, ऋषि सुनक भाई तुम अलाउ करते हो इन खालिस्तानी भेड़ियों को कि हमारे हाई कमीशन के ऊपर पत्थर फेंकें, हमारे लोगों को अटैक करें। यू अलाउ इट, योर गवर्नमेंट अलाउज इट। और ये जो हमजा है जो कि फर्स्ट मिनिस्टर बना है स्कॉटलैंड का, इसने सिर्फ यह बोल दिया कि स्कॉटलैंड नीड्स इंडिपेंडेंस, तुम्हारा गला सूख गया। कम ऑन यार, हैव अ हार्ट, थोड़ी सी तो मर्दानगी दिखाओ, थोड़ा सा लड़ो। तो क्या किया? अब आप क्या चाहते हैं? यहां से इंडिया से आवाजें उठें कि यस एवरी कंट्री डिजर्व्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड स्कॉटलैंड शुड बी इंडिपेंडेंट। आप चाहते हैं ऐसा? स्कॉटलैंड इज नॉट कंट्री। तो इंसान बन जाओ यार। तो वो तभी तो बोल रहे मैं कंट्री बन, इंसान बन जाओ। देखो बात ये नहीं है, बात ये है कि जब दूसरे के मुल्क का है तो तुम्हें डेमोक्रेसी याद आता है, हैंड्स आर टाइड एंड ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेसी एंड दिस एंड दैट। क्यों भाई? डेमोक्रेसी है तो तुमने आयरलैंड को क्यों घेर रखा है, तुमने स्कॉटलैंड को क्यों घेर रखा है, तुमने वेल्स को? अलग करो ना इन सबको, अलग करो इन सबको, अलग करो। अब ये हमजा जो है ये पाकिस्तानी डिसेंट का बंदा है और उसने बिल्कुल सही बात करी है। इसने बोला है कि स्कॉटलैंड शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स इट शुड बी इंडिपेंडेंट। तुम कौन होते हो घेरने वाले? तुमने उनकी जमीन घेर रखी है, उनके लोगों को अपने नीचे दबा के रखा हुआ है स्कॉटलैंड को। अब इनको खाली करो, वहां से निकलो, वहां से हम करवाएं रेफरेंडम एक बढ़िया सा। स्कॉटलैंड में होगा रेफरेंडम और यहां से अरबों डॉलर जाएंगे। पर रेफरेंडम तो कनाडा में हुआ था ना। नाक से लकीरें निकल जाएंगी पूरे इंग्लैंड की। खालिस्तान ऐसा मत करो यार, गलत चीज में हाथ मत दिया करो। और ये डेमोक्रेसी के पार्ट हमें मत पढ़ाओ। वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो हमें ये सब पट्टियां मत पढ़ाया करो यार। मैं सारे यूके वालों को बोल रहा हूं, तुम्हारे खुद बैकयार्ड में गंदा, पहले उसको साफ करो, ठीक है ना, तब हमारे पास आना। अच्छा जी, ये हो गया स्टोरी। इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये देखते हैं कि ये बड़ा जियो न्यूज है पाकिस्तान का, उसने बड़ा बोला है कि यूएस कोर्ट समन्स इंडियन पंजाब ऑफिशियल्स ओवर क्रैकडाउन। ये जियो न्यूज का न्यूज है पाकिस्तान की। जियो न्यूज को और यूएस ऑफिशियल्स को मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, चल हट, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, भगवंत मान की लड़ाई हो गई है। सिख बॉडी जो है, राइट, अकाल तख्त साहब, उससे भगवंत मान की लड़ाई हो गई। अकाल तख्त साहब वाले जो जथेदार हैं, जथेदार साहब ये कह रहे हैं कि छोड़ो, जितने यूथ को पकड़ा है आपने अमृतपाल के चक्कर में, आप इनको छोड़ दीजिए। भगवंत मान जी उनसे कह रहे हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है। ये अभी पंजाब की लड़ाई है, इस मामले में पॉलिटिक्स भी है, रिलीजन भी है। मैं इस मामले में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपको विद प्रूफ ये खबर दे रहा हूं। दोस्तों ऐसा है कि ये सब हो गया है। अब मैं आपको मेन चीज पे आता हूं, मेन मुद्दे पे। ये तो अभी तक जो चल रहा था ना, कि सलाद, पापड़, अचार, पिकल, रायता फायता, ये चल रहा था। असली दाल रोटी पे आते हैं। जो पंजाबी सिंगर्स हैं, कई सारे पंजाबी सिंगर्स जो बाहर बेस्ड हैं, दीज आर द पीपल हु आर सपोर्टिंग खालिस्तान। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। एक पंजाबी सिंगर है जिसने केसरी फिल्म में गाना गाया था, आज सिंह गरजेगा, उसका नाम है जैजी बी। अच्छा, ठीक है, ये जो चूहा है ये जैजी बी है। जैजी बी जो है, जैजी बी इज अ नोन खालिस्तानी। जैजी बी इज अ नोन खालिस्तानी सिंपैथाइजर। ये फंड रेज करता है खालिस्तानियों के लिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं केसरी के फिल्म प्रोड्यूसर्स, आपने कैसे अलाउ करा उसको? आपने कैसे पैसे दे दिए उसको? मूवी क्या केसरी और काम देखो। डू यू नो, आई एम आस्किंग द पीपल हु वर्कड इन द फिल्म केसरी, कुछ समझ नहीं आ रही। डू यू नो दैट यू आर हेल्पिंग एंड एडिंग एनिमीज ऑफ द स्टेट? जो भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, भारत के खिलाफ जो अटैक्स करवाते हैं, भारत के खिलाफ जो खड़े हैं, आप उनके साथ काम करने को तैयार है। फिर आप बोलेंगे हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अबे तुम इंसान तो रोटी तो खाते हो कि कुछ और खाते हो तुम? हम तो तब से बोल रहे हैं भाई, बॉलीवुडियों रोटी खाते भी नहीं खाते। वी आर आर्टिस्ट, वी आर। तो कल को रेडी वाला बोलेगा आई एम रेडी वाला, आई एम रेडी वाला, ठीक है। जो टिक्कियां बोले वो आई एम टिक्की वाला, आई एम टिक्की वाला, ठीक है।
जो बैंक जाएगा वो आम बैंक वाला, मुझे मतलब पूरे 140 करोड़ में किसी को कुछ पता ही सब नहीं। इंडियंस को मैं फलाना वाला, मैं क्या आर्टिस्ट क्या ऊपर से कंट्री के साथ खड़े रहो। नो, आर्टिस्ट आर स्लाइटली सेंसिटिव एंड दे आर ऑन पाकिस्तानीज, बैन दीस काइंड ऑफ बदतमीजियां बंद पीपल। करो, मैं तुम्हें साफ तौर पे बता रहा हूं, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं भी ये कहा बॉलीवुडियाज, स्टॉप इट, स्टॉप हेल्पिंग एंटी नेशनल्स, यू आर फंडिंग एंटी नेशनल्स। अब मैं आपको और बताता हूं, ठीक है जी। ये है कमर ग्रेवाल। कमर ग्रेवाल का एक गाना चला था फार्मर एजिटेशन में, ओ और बड़ा मशहूर गाना हुआ था, और इस गाने ने पंजाब के कई फार्मर्स को दिल्ली लाने की कोशिश करी थी और ये कामयाब भी हुआ था। और जो लाल किले पे ये सब हुआ था, ये गाना बैकग्राउंड में बज रहा था लोगों को मोटिवेट करना। नहीं, साफ पता चल रहा है जिस तरह से इंडिया का फ्लैग किया था, वो सब किया था फार्मर्स प्रोटेस्ट में, वो ये इश्क हो गया बिल्लो नाल, ये तो मैंने गाना सुना था, पैंचा पै गया सेंटर नाल, ये भी गाना है इसका। बंदे का नाम है कंवर ग्रेवाल, ठीक है जी। कंवर ग्रेवाल ही इज ऑल्सो नोन खालिस्तानी। ये सब इंडिया में बाहर होंगे कि बाहर रहते हैं? इसको भी आप लोग फंडिंग करते हो, ठीक है जी, इसको भी फंडिंग करते हो। हार्डकोर जो है, ये इसको लेडी रैपर एंड सिंगर सो कॉल्ड, बेसुरी एक नंबर की, और बेसुरे सभी हैं बेसिकली, ये जैजी फैजी भी सभी, बहुत पहले उसको भी फंड करके उसको भी बॉलीवुड में गाना। शी इज अ नॉन खालिस्तानी, शी इज अ नॉन खालिस्तानी, राइट। बहुत जैसे और दलजीत दोसांझ, बॉलीवुड का लाडला। ओ ये भी देखा आज मैं तुम्हारी क्लास ले ही लेता हूं बेटा, ठीक है। बॉलीवुड का लाडला, ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कोट कर रहा हूं। ये 11 सितंबर 2019 का आर्टिकल है, ठीक है, 11 सितंबर 2019 का। ये आर्टिकल ये कहता है कि द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज हैज आस्क्ड एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ to cancel his performance at a show in Houston on September 21st as they believe that the show is being organized by Pakistan national Rehan Siddiqui. रेहान सिद्दीकी कौन है? रेहान सिद्दीकी ISI का आदमी है, ठीक है। अब आप दलजीत दोसांझ से बोलो मैं तो आर्टिस्ट हूं, मुझे तो कुछ पता, तुम बावला है क्या? तुम इंसान नहीं है? मैं आर्टिस्ट हूं, मैं आर्टिस्ट हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस बॉलीवुड सेइंग मैं तो आर्टिस्ट हूं। हमें तो अरे आपने नहीं देखा जो पाकिस्तानी चैनल्स देखते हैं, हम तो सिर्फ मजे लेने के लिए देखते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। आर यू लॉस्ट? देख लिया, समझ रहे हैं जो देखते हो पाकिस्तानी चैनल्स। अब कहता हमें कुछ पता ही नहीं जो हम आर्टिस्ट हैं। ये खुला खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, खुला। दलजीत दोसांझ, आप ये देखिए, ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, मैं फिर बता रहा हूं, 11 सितंबर 2019, राइट। और in a letter addressed to the Minister of External Affairs, FWICE, that is Federation of Western India Cine Employees, sought cancellation of visa of singer actor Diljit Dosanjh. We have come to know that performing singer and actor from Punjab, Diljit Dosanjh, has accepted the invitation of Rehan Siddiqui for staging his performance in America on 21st September. Dosanjh is a thorough gentleman and a superb singer. Oye hoye, thorough gentleman and a superb singer, but has been allured by Pak national Rehan Siddiqui. His performance for the Pak national and people will sell the wrong president. Basically क्या था कि मोदी जी आने वाले थे ह्यूस्टन में, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। और इन लोगों ने खालिस्तानियों को बोला था कि दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए हम आपको फ्री पासेस देंगे, तुम खूब वहां पर नाचना। और उसके बाद अगले दिन मोदी जी जब आएंगे तो मोदी आया के नारे लगाना वहां पे। ये मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा, बैक एंड पे डील हुई थी, और ये डील के बारे में दलजीत दोसांझ को पता है। और कंगना रनौत का जो आजकल लड़ाई चल रही है ना इसके साथ, ट्विटर पे आप देखते होंगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसकी जड़ वहीं पे है। कंगना कुछ बोले, उसकी जड़ यहां पे है। बिकॉज ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है भाई, मैं अपनी तरफ से मेजर आर्या कुछ नहीं बोल रहा, ये आर्टिकल है। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं। जो कंवर ग्रेवाल है, ठीक है, ये वो पैंचा लड़ गया सेंटर नाल वाला, ठीक है, और इसके ब्लैक एंड व्हाइट करने का इसके ऊपर इल्जाम है, और इनकम टैक्स की इसके ऊपर रेड हुई थी। ये लोग क्या करते हैं, ये ड्रग डीलर से पैसा लेते हैं लोग। मैं इसका नाम नहीं बोल रहा, मैं जनरली बता रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग जनरली। ये ड्रग डीलर से पैसा लिया, इससे पैसा लिया, और अपनी कंपनीज के थ्रू उसको फ्लश करते हैं, उसका कमीशन लेते हैं। ये भी इन लोगों का बहुत बड़ा एक धंधा है, ठीक है। रवि सिंह कौन है? खालसा एड का चलाने वाला। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स रवि सिंह से मिले। ये जो खालसा एड है, सिक्स फॉर जस्टिस है, ये सब दीज आर खालिस्तानी, जिसको कहते हैं कि खालिस्तानी बॉडीज, हार्डकोर
रवि सिंह इज हार्डकोर खालिस्तानी सपोर्टर, ठीक है ना। ये देखो जी, नवंबर 2022 में सिद्धू मूसेवाला के मां बाप खालसा एड के फाउंडर रवि सिंह से मिले यूके में, यूके विजिट, ठीक है। वैंकूवर बेस्ड जैजी बी, दलजीत दोसांझ, हार्डकोर, जिपी गरेवाल या गिप्पी गरेवाल पता नहीं क्या नाम है, और सिद्धू मूसेवाला, ये सबसे बड़े प्रमोटर थे खालसा एड के रवि सिंह से। और रवि सिंह है नोन खालिस्तानी सपोर्टर, ठीक है जी। अब हम आते हैं तीसरे मामले पे। सिद्धू मूसेवाले का एक गाना है पंजाब 2020 में, जिसमें खालिस्तानी लीडर सो कॉल्ड जर्नैल सिंह भिंडरावाला की तारीफ करी गई है और बोला है कि कह कह के बदला लेंदा मैनू पंजाब कहंदे आ, दिल्ली भी नाप लेंदा मैनू पंजाब। दिल्ली कब नाप ली तूने यार? कहना नहीं चाहिए सिद्धू मूसेवाले को ठोक दिया, लेकिन दिल्ली कब नाप ली? झूठ क्यों बोलते हो आपस में? दिल्ली भी नाप लेंदा, फलाना पंजाब ने बदला लेंदा। ओ बेवकूफ हो, कौन सी दिल्ली नाप ली तुमने? कौन सी दिल्ली नाप ली? इंडिया में इंडियन पर लोगों में जहर इतना डाल दिया है, बिकॉज म्यूजिक इज अ ग्रेट कन्वेयर ऑफ आइडियाज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक नोट। इनको ठोकना बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूं, चुन चुन के जितने भी। और मैं बता रहा हूं, ये जो आप सबसे पहले इंक्वायरी करिए केसरी की टीम की, इन्होंने जैजी बी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया। स्टार्ट विथ 1%, लो हैंगिंग फ्रूट। जैजी बी बाहर का है ना, जैजी बी बाहर का है। अच्छा, इन्होंने किस तरीके से जैजी बी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा इन्होंने? जैजी बी इज अ नॉन खालिस्तानी सिंपैथाइजर। मैं ये पूछना चाहता हूं, जितने बॉलीवुड सभी भारों में बुला रहा था, पाकिस्तानी के साथ बैठ जाते हैं, रेहान सिद्दीकी के साथ बैठ गए कि हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। ओ वी आर आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट। देयर आर नो बाउंड्रीज, देयर आर नो बॉर्डर्स फॉर आर्ट। ऑफ कोर्स देयर आर बॉर्डर्स फॉर एवरीबॉडी, ऑफ कोर्स देयर आर बॉर्डर्स। Try to cross the line of control, you'll be shot by the Pakistani army. What nonsense are you talking? There are no borders. What nonsense are you talking? ये फालतू की बकवास करते हैं। There are no borders, और हम ये सब के सब जो है ना, सब के सब ये बॉलीवुड जितने भी, जिनका भी दिल धड़कता है कि पाकिस्तानियों का अलाउ करो, रोटी कपड़ा का चक्कर है, पाकिस्तानियों का अलाउ करो, इसको अलाउ करो, खालिस्तानियों का अलाउ करो। भैया सुनो, तुम्हें इस देश से नफरत है ना, तो ठीक है, तुम जाओ यहां से। मैं भी वही कहती हूँ, यू टेक सिटीजनशिप ऑफ आउटसाइड एंड गो एंड सेटल देयर। और वहां पे तुम्हें जिस खालिस्तानी के साथ जो ना कि क्या था वो जाहिल टाइप का गाना, पैंचा पै गया सेंटर नाल, तू वहीं पे जाके बनाना, पैंचा पै गया सेंटर नाल, ठीक है। डोंट मेक योर नॉनसेंस हियर इन इंडिया। यू आर करप्टिंग द यूथ, यू आर डूइंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। आप खालिस्तानियों से पैसा ले रहे हो, खालिस्तानियों को पैसा दे रहे हो। ये वो बंदे हैं जो हमारे झंडे की बेगुरमती करते हैं, जो हमारे मिशंस को अटैक करते हैं, और फिर आप कहते हो हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो बिल्कुल बच्चे हैं, हम बिल्कुल मासूम हैं, हमें कुछ हमारा दिमागी ब्लैंक है, हमें पता ही नहीं। जैसे खालिस्तानी का खाली स्थान है, हमारा भी खाली स्थान है, हम तो आर्टिस्ट हैं, ऐसा नहीं चलता। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये जितने भी सो कॉल्ड सिंगर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सबको बैन करें आप। They should not be allowed to perform for any Indian entity। और अगर इन्होंने किसी भी इंडियन एंटिटी के लिए करा, कोई पैसे का करा या फ्री ऑफ कॉस्ट भी, 1 रुपए लेकर भी अगर इन्होंने काम करा है, राइट, दैट मूवी should be banned, that music album should be banned in India। इसको बैन करवाइए, इसको बिल्कुल स्ट्राइक ऑफ करवाइए। शॉकिंग, आई ओपनिंग। और वो जो लेडी दिखाई थी, मैं कहती थी, मैंने एक सिंगर का वीडियो बहुत पहले देखा था, वो कोई यहीं पे किसी ने चलाया हुआ था, बहुत पहले की बात है, एंड मैं शॉक थी। उसके अंदर इतनी हेट्रेड थी टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट की, मोदी जी के बारे में, कि मैं उसको सुन के हैरान हो गई थी। मेरे को लगा ये तो इंडिया में रहती है, ये लंदन में, यूके में आके। हाँ, फिर मुझे बाद में मैंने उसके बारे में स्टडी किया कि ये चल क्या रहा है, तो पता चला वो यहाँ यूके में आके बैठी हुई है, और उसको अब इंडिया से प्रॉब्लम हो रही है, उसको अपना ही वही खालिस्तान जो है वो चाहिए। ये तब से चल रही हैं चीज़ें, और ये लोगों को ऐसे दिमाग खराब करके थ्रू देयर सॉन्ग्स, थ्रू अदर थिंग्स, इन्होंने पूरा जो है पंजाब को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि अब मैं जब देखती हूँ, मैंने जो इस वीडियो को देख रही थी जिसमें ये अमृतपाल बोल रहा था, मैंने नीचे कमेंट्स में देखा, वो सब पंजाबी में थे और सब उसको सपोर्ट के लिए लिख रहे हैं। इट वॉज शॉकिंग टू सी कि जितने भी वहां पे कमेंट्स थे, किसी ने भी कंडेम नहीं किया कि तुम ये कर क्या रहे हो, हम सिखों को बदनाम कर। वो सब सपोर्टर्स थे जो उसके नीचे लिख रहे थे, उस वीडियो के नीचे।
तो इतना मतलब इतना एक्सट्रीम तक ये हो गया कि पहले अगर स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लेते तो इतनी बुरी हालत नहीं हुई होती। और जैसे ये बोल रहे हैं कि बॉलीवुड वाले भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करते, उनको काम देते। पहले पाकिस्तानियों को नहीं बुला रहे थे, कितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस, धीरे लग रहा था कि अपने यहाँ के तो एक्टर्स खत्म हो रहे हैं और उनको बुला बुला के वो मूवियाँ बना रहे हैं। कितने पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस आई थी, वो शाहरुख खान के साथ भी वो कौन सी एक मूवी बनी थी वो आ गई, फिर एक और कोई एक्टर आया था उसके साथ एक मूवी बनी थी, कितने सारे आने शुरू हो गए थे। और फिर जब लोगों ने शोर मचाया कि क्यों पाकिस्तानी यहाँ पे आ रहे, बंद करो, जब बहुत शोर मचा तब जाके उनको बंद किया यहाँ पे आने से कि हमारा पैसा वहाँ जा रहा है। और हम ये बार बार बोलने की कोशिश करते हैं, सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भी बैन करो, मत देखो। आप चाहे उसको मजे के लिए देखने जा रहे हो, ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप इंडियन हो, आपकी एक ड्यूटी है टूवर्ड्स योर कंट्री। आप देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी मिलकर, वही वो कर रहे हैं। यहाँ से ये उल्लू बना रहे हैं, वहाँ से उनकी गवर्नमेंट उल्लू बना रही है और हम बनते जा रहे हैं। ये देख लो क्या चल रहा है पूरा। देखिए एंड ऑफ द डे क्या है कि हमारी स्पाई एजेंसीज रॉ वगैरह जो है वो सोर्स तक जा रही है, और जैसे से सोर्स तक जा रही है पूरा नेटवर्क उनको नज़र आ रहा है कि ये बंदा पैसा करता है, ये इससे मिला हुआ है पाकिस्तान में, ये इस टाइप की मूवीज़ बनाते हैं, मूवी को फंड करके पैसे को यूज़ करते हैं। तो ब्लैक को वाइट कर रहे हैं। मनी ट्रेल जो है मेरे ख्याल से रॉ धीरे धीरे पूरा अनकवर करके फाइंड आउट कर रही है कि क्या नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के बाद क्रैकडाउन होगा और धीरे 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 सब बढ़िया हो जाएगा। जो लोग बाहर शोर मचा रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने जो भी ऑपरेशन करना है वो तो इंडिया में ही है। और अगर रॉ ने सब कुछ पता चल गया कि रॉ को कि मास्टरमाइंड कौन है, कौन पैसा कहाँ से फंड हो रहा है, सब चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो एक झटके में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे और फिर मॉनिटरिंग शुरू होगी कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। बिल्कुल। और आप लोगों की भी सबकी ड्यूटी बनती है कि आप भी अपने फ़र्ज़ जो है निभाओ। सिर्फ ये मत सोचो कि भैया सोल्जर्स का फ़र्ज़ है, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनका फ़र्ज़ बन गया और या गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बन गया। आप लोगों को भी खुद अपना मॉरल ड्यूटी भी करनी चाहिए। जैसे हम लोग प्रेशर करते हैं बॉलीवुड वालों को कि उनके एक्टर्स को मत बुलाओ, वैसे ये भी एक्टर्स ही हैं जो आपको रिएक्शन चैनल्स दे रहे हैं या दूसरे टाइप से इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान वाले ये सब एक्टर्स ही हैं जो इतना वाहवाही करते हैं इंडिया की, दे आर एक्टर्स। पाकिस्तान में बैठा हुआ कैसे इंडिया से प्यार कर सकता है? उसको क्या फर्क पड़ता है कि नोएडा ग्रेट हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ, उसको क्या लेना देना? उसको क्या फर्क पड़ता है कि वंदे भारत आ रही है? ओ भारत इतना हो गया, ओ इंडिया ये हो गया, कोई रिलेशन नहीं है चीजों का, उसको क्या फर्क पड़ता है? बट दैट्स हाउ इट इज। बहुत। और उन्होंने गंद फैलाया। आप देखो इंडियंस को वर्सेस उनको, सारे व्यूज उनके पास जा रहे हैं। और किसके? इंडियंस के। ये इंडिया में बैठे हुए इंडियंस उनको व्यू दे रहे हैं और किस तरह से ये चल रहा है पूरा। और वही पैसा जा रहा है ये खालिस्तान के लिए, ये वही पैसा है जो वहाँ जा रहा है। तो कुछ हमें भी अपना करना चाहिए। पर एनीवे मेजर जो है ही हैज़ टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओपन्ड आईज ऑफ एवरीवन। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।